मैं हूं तान्या खन्ना। शिवसेना की युवा इकाई के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने 25 साल का गठबंधन टूटने का ठीकरा बीजेपी के नेताओं पर फोड़ा है। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से बातचीत में आदित्य ने बीजेपी नेताओं पर खबरें प्लांट कराने का आरोप भी लगाया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान जरूर करते हैं। पूरा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बड़ी सियासी हलचल में एक छोटा सा चेहरा सामने आया। किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गठबंधन टूट गया आदित्य। बिल्कुल दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ राजकीय गठबंधन नहीं था, ये एक परिवार था और शायद अभी भी है। काफी सारे नेता जो भाजपा में है, नेतागण, वो अभी भी मैसेज करते हैं, कई रास्ते में प्रचार फेरियों में मिलते हैं तो अभी भी दुख अपना जताते हैं कि यार आदित्य ये क्या हो गया। कल तक तो हम घर पे आते थे, खाना खाते थे, हंसी मजाक होती थी, गठबंधन की चर्चे होते थे, कभी क्रिकेट मैच को साथ बैठते थे। तो ये 2-3 नेताओं ने हमारे क्या कर दिया कि ये गठबंधन तोड़ दिया। तो धनुष बाण का बाण किसकी तरफ है? रावण की तरफ है। रावण कौन है? महाराष्ट्र की समस्या भ्रष्टाचार है। कोई दल आपको दिखाई नहीं देता? कोई दल आपको दिखाई नहीं देता? देखो, दगाबाज तो होते रहते हैं, ये तो जिंदगी की आम चीजें हैं। अब जब तक कल तक वो भाई थे, मित्र थे, सामने आगे अभी शत्रु बन के हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो रावण है वो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार है, लोड शेडिंग है, एजुकेशन के मसले है, किसानों की आत्महत्या है। तो ये सब पे हमें, इस रावण को हमें धनुष बाण से मारना है। लेकिन आदित्य, राजनीति में ये कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज है। कल तक आपके दोस्त थे, 25 सालों से दोस्त। ये भी कहा गया कि गठबंधन की उम्र, जब आप बात करने मुझसे 1 साल बड़ी है, आपसे बड़ी है। बिल्कुल। तो सियासत में इस तरह की साम दाम दंड भेद की नीति, दोस्त के साथ क्या साम दाम दंड भेद? दोस्त के साथ तो दोस्ती होती है, यारी दोस्ती होती है। दोस्ती निभाई नहीं गई। किसने निभाई नहीं? जब वो 2 एमपी थे उनके पास, या 2009 का उनका चुनावी हार थी, हम तो साथ रहे। अगर दूसरे पक्ष देखो आप, तो वो पंछी जैसे आते जाते रहे, परिंदे थे। हम तो 25 साल साथ में रहे, उनके सबसे बुरे दिनों में साथ रहे। तो अभी जब उनके अच्छे दिन लाए, और लाया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी भी मेहनत उसमें उतनी है, तो फिर हमें क्यों लात मारे? हमारी जरूरत तो 25 साल साथ में रहे, उनके सबसे बुरे दिनों में साथ रहे। तो अभी जब उनके अच्छे दिन लाए, और लाया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी भी मेहनत उसमें उतनी है, तो फिर हमें क्यों लात मारे? हमारी जरूरत अभी नहीं है, ऐसे क्या वक्त? लेकिन वो कैसे मार सकते हैं? मुझे याद आता है आपके पिता ने कहा था कि देने वाले तो हम हैं, वो तो लेने सीट देने वाले हम हैं। सेंटर में वो सीट देने वाले वो थे, स्टेट में सीट देने वाले हम हैं। जिसके पास ज्यादा सीट है वो देंगे। अच्छा, तभी अगर उनकी 119 सीटों से वो कुछ देते हमें, तो वो देने वाले होते, हम लेने वाले होते। दिलदार बनो। नहीं तो दिलदार आप नहीं बने, ऐसा उनका कहना है। क्यों बने? दिलदार बने। दिलदार हमने 18 सीटें दी। अगर 40 सीटें चाहिए थी तो एक तो पूरा गोवा राज्य हो गया। कौन सा पक्ष 40 सीटें अपने हिसाब से, उनके हिसाब में देंगे? आप मुझसे कहिए। और वो भी इलेक्शन जब 15 दिन पे है तब। ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, लेकिन तो उनके पास अपने तर्क हैं आदित्य। वो ये कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, वो इस टूटने की सबसे बड़ी वजह माना। अड़ियल रवैया नहीं था, मैं तो खुद गया था, पेपर ने भी रिपोर्ट किया था, आपने भी रिपोर्ट किया था कि खुद एक ठाकरे मातोश्री से बाहर आकर दूसरी जगह पे मिलने गया था। और मैं तो सीटों, बीजेपी के कई नेताओं को आपत्ति, कई नेताओं को लगा। कौन कौन नेता थे आदित्य? मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी तो एक काफी अच्छी कहानी है। मैं कभी मेमोर में लिख दूंगा ये तो, क्योंकि एक, चलिए आज दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि दुख भी होता है, और दुख 2-3 चीजों का होता है। मैं आपको बता देता हूं। एक तो ऐसे हुआ था कि 2-3 दिनों से बातें नहीं हो रही थी। बीजेपी से ना कोई आ रहा था, ना हमारी तरफ से उधर जा रहा था। जो 25 साल से एक रिश्ते बने रहे हैं, तो ये तो बीजेपी का भी घर था। कभी भी आते थे, प्रमोद जी आते थे, मुंडे काका आते थे, दूसरे माले पे जाते थे जहां दादाजी रहते हैं, कभी भी आके खाना खाते थे। एक हंसी मजाक का एक माहौल था। इस समय क्या होगा पता नहीं। ओम जी आ गए, देवेंद्र जी आ गए, और हमें पहले से कहा गया कि उन दोनों से ही बातें करो, किसी और से बातें ना किया जाए तो बेहतर है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इन दोनों से ही करेंगे। वहां से कुछ अड़ेल रवैया रहा कि हम तो मातोश्री में आएंगे नहीं, हमें अभी बातें करनी नहीं है, ये प्रपोजल हमें मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, तो हम आते हैं आपके पास। तो एक हमारे जो मित्र है, भाजपा में है, सीनियर नेता है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो एक वेल विशर है, उन्होंने मुझसे कहा आदित्य क्यों ना ऐसा हो कि आप उधर केंद्र में है, राज्य में हिस्सा बता दीजिए, संकेत मिल जाए। जी बिल्कुल। वो वरिष्ठ नेता केंद्र में है या राज्य में? दोनों जगह रहते हैं। अच्छा, दोनों जगह पैर। बिल्कुल। तो अभी तो राज्य के भी लोग केंद्र की सपने देख रहे हैं, लेकिन
हर एक ने अच्छा सपना देखना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे कहा रात को कि आदित्य क्यों ना ऐसा हो कि आप मातोश्री से जाए और उनसे बातें करें। हमने कहा बिल्कुल हम आएंगे, बातें करेंगे, आप बताओ कहाँ। हमें तो किसी के घर जाना ठीक लगता है, मैं आऊंगा। बातें तो ओम जी को पता थी, देवेंद्र जी को पता थी कि मैं आ रहा हूं। हमारे साथ अनिल देसाई जी थे, सुभाष देसाई जी थे, जो सीनियर नेता है, जो हर बार उनके चर्चाओं में रहे। मैं कुछ झगड़ने नहीं गया था कि ये मेरी सीट है, वो आपकी सीट है। मैं सिर्फ इतना कहने गया था, देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आजकल कोई बातें नहीं कर रहा है दोनों तरफ से, ऐसे कभी पहले हुआ नहीं था। जब भी हुआ है तो ये मसला 2-3 दिनों में हल निकला है इसका। क्यों ना हम बैठे, ठीक है, जो भी दुख हो एक दूसरे को बताए और आगे जाए। तो ये एक मेरा मैसेज ऑफ यूनिटी था, क्योंकि ये जो गठबंधन है, मुझे सिर्फ राजकीय गठबंधन नहीं है, मेरे लिए ये एक परिवार था। नहीं, आपके इस पैगाम को ठुकराने वाला वो नेता कौन है? लोग ये पैगाम मैं जब लेके गया तो उन्होंने भी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। देवेंद्र जी थे, ओम जी थे, दोनों ने खुशहाली से एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलो लेके जाते हैं, कल से बैठक की वापस शुरू होती है। पहले दिन पेपर में अच्छी बात आई। दूसरे दिन किसी ने पेपर में शायद प्लांट किया हो कि अरे हमसे बिना पूछे ओम जी और देवेंद्र जी गए। अभी ये हमसे कौन है? क्या बीजेपी खबरें प्लांट करती है, ऐसा लगता है आपको? शायद हो सकती है, आपको ज्यादा पता है, मैं तो अखबारों में नहीं। आप ये कह रहे हैं, आपने कहा आदित्य किसी ने प्लांट किया होगा, मुझे पता नहीं किसने किया। जिसका ईगो हर्ट हुआ कि इन दोनों को पूछा गया और 4 लोगों को पूछा नहीं गया, शायद उनकी ईगो हर्ट हुआ होगा। प्लांट किया नहीं किया है तो एक इलेक्शन कमीशन की आपको लगता है, लेकिन प्लांट हुई है खबर, ऐसे तो मुझे पढ़कर लगा। और यही बात हो गई कि फिर दुख इस बात का हुआ कि मैं शायद ये जो 3-4 नेतागण हैं यहां महाराष्ट्र में, उनसे ज्यादा गठबंधन की बैठकों में बैठा हूंगा, बच्चे के नाते या कैसे भी हो, लेकिन मैंने शायद ज्यादा मीटिंगें देखी है। दूसरी चीज ऐसी होती है कि ये जो 2-3 नेता बोले कि आदित्य की उम्र तो सिर्फ 24 साल है, उसको मेच्योरिटी नहीं है, 24 साल का लड़का क्या आके बताएगा। दुख इस बात का होता है कि 18 साल का जब मैं होता हूं तब मैं वोट करके अपनी गवर्नमेंट चुन सकता हूं। यूके में तो मैं एमपी बन सकता हूं, अभी यहां तो नहीं बन सकता। 21 साल का जब होता हूं तो मैं शादी करके अपना परिवार शुरू कर सकता हूं। तो जब मैं 24 साल का बनता हूं तो मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं अपना परिवार बचाऊं। अगर ये उनके दिमाग में यूथ की बात हो तो उनकी सरकार कैसी यूथ की सुनेगी? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आप यूथ 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 करते जाओगे, जीतने के बाद यूथ तो इमैच्योर बोलते हो। लेकिन आदित्य, आज देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ तौर पे आपके दादा बाला साहब की इज्जत करते हुए कहा, मेरी असीम श्रद्धा है, मेरी आदरांजलि, मेरी श्रद्धांजलि, और ये कह दिया कि मेरे तरफ से शिवसेना के खिलाफ कोई शाब्दिक बाण नहीं चलेंगे। बिल्कुल, मैंने तो ये स्पीच देखा नहीं, लेकिन आप जैसे कह रहे हो, मुझे लगता है वो भी शायद शिवसेना से एग्री करते हैं कि भाजपा में स्टेट लीडरशिप में इतनी कंफ्यूजन है, इतना क्योस है कि सुने तो किसका सुने। मोदी जी के बारे में हमें भी आदर है, क्योंकि वो हमारा एक सपना है जो पूरा हुआ। हमने सबने उनके लिए मेहनत ली। जब सब वोट कर रहे थे दिल्ली में तो जाहिर सी बात थी मोदी जी के लिए वोट कर रहे थे। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी के लिए वोट करो तो किस नेता के लिए वोट करे? 1 वोट डिवाइडेड बाय 5 लीडर्स हो जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं आदित्य, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि आपके पिता पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लगातार रैलियों में अपने शाब्दिक तरीके से शाब्दिक बाण चला रहे हैं भाजपा, तो क्या ये सही है? जबकि देश का नेता, पार्टी का वो बाण इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें दुख भी हुआ है और दर्द भी हुआ है कि हमारे पीठ में खंजर क्यों भोंका गया, क्यों तलवार चलाई गई पीछे से। जब आप हमारे दोस्त थे 25 साल, जब बुरे दिन आपके थे। कल तो यहां तक हो गया कि बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने कह दिया कि शिवाजी किसी की प्रॉपर्टी नहीं, शिवाजी पर कोई प्रॉपर्टी का हक न जताए। वैसे विदर्भ भी नहीं है कि तोड़ा जाए, वैसे विदर्भ भी नहीं है, बेलगांव भी नहीं है, तो क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? अगर हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप शिवाजी का नाम ले रहे हो, जो शिवाजी चाहते थे, शिवाजी ने तो झंडा सिर्फ परचम महाराष्ट्र में नहीं लहराया, बाहर भी लहराया था। शिवाजी ने अखंड महाराष्ट्र चाहिए था। बाला साहब और बाबा साहब का दोनों का सपना था अखंड महाराष्ट्र। तो फिर आप उनसे भी दगा कर रहे हो। यानी आप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विदर्भ की मांग लेकर बीजेपी सामने? क्यों तोड़े? विदर्भ की मांग क्यों है? क्योंकि विकास नहीं हुआ है। अगर अच्छी सरकार हो तो विकास होता है। जब 95 to 99 की गवर्नमेंट थी, विदर्भ के मंत्री थे, तो उधर विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ। अब भी मोदी जी ने जाके वहां मेट्रो रेल चालू की, रास्ते का इनॉग्रेशन किया, तो विकास नहीं हो रहा है। नहीं, अगर उनकी बात यही है, जो 2-3 स्टेट लीडर्स की बात है कि छोटे राज्य ने विकास, मुझे नहीं लगता ये देश में कहीं भी हुआ है। लेकिन आदित्य, आप देखें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में टूट फूट हुई सभी दलों में, दोनों बड़े गठबंधन में, क्या सब कुछ लड़ाई इसी की थी? सियासत की? मुझे नहीं लगता दूसरी किसी की हो सकती है कि भाजपा ये चाहती थी। मुख्यमंत्री की ही कुर्सी सबसे बड़ी। भाजपा क्या चाहती थी? 150 सीटें लाए और फिर मंत्रालय में फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले? वो भी तो सीएम पोस्ट चाहते थे।
अगर आप पीएम पोस्ट की उनकी तरफ से वैसे सीएम के पोस्ट का कौन दावेदार आपको लगता है? कितने मुझे पता नहीं, स्टेट लीडरशिप में है, मुंबई लीडरशिप में है, किसी भी शहर में जाओ वहां सब सीएम पीएम बनना चाहते हैं। आदित्य, बीच में और आपके क्यों ना ये सपना हो किसी का। बीच में आपके पिता हाल ही में जब ये सियासी हलचल चल रही थी, तो आप जानते हैं जब भी ऐसी हलचल होती है तो बड़ी उठापटक ऊंच नीच होता है। आपके पिता ने आपके चाचा को फोन कर दिया, उसके अलग मायने। तो मैं आज आपसे चाहूंगा कि आप, दुनिया जानना चाहती है कि वो वाकई एक पारिवारिक बातचीत थी या उसमें सियासत भी कहीं छुपी? नहीं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हुई और क्योंकि शायद कुछ गड़बड़ थी बीच में, तो वो एक अपना टूर छोड़ के भी वापस आए, तो सिर्फ वही बात हुई। अफवाहें तो काफी चली, सियासत नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ। और आदित्य, आपको लगता है कि चाचा को आ जाना चाहिए? बीच में कई ऐसे संकेत और मेरा परिवार मेरी शिवसेना है, जो भी साथ रहते हैं वो मेरा परिवार है। जी बिल्कुल, दुख तो होता है। हर बार जब चुनाव भी आते हैं तो एक सीट के लिए 5-6 उम्मीदवार होते हैं, उनमें से एक को चुना जाता है। आदित्य, आपने तो जो छोड़ के जाता है उसका दुख होता है। आपने चाचा को, आप बीजेपी के पास गए, आप चाचा को क्यों नहीं मनाते? जो हमारा मित्र पक्ष है उसी के पास तो जाऊंगा। जो सामने से हम पे वार कर रहा है उसी के पास क्यों जाऊंगा? लिए एक और कहा जाता है कि बाला साहब की ये तीसरी पीढ़ी जो ठाकरे परिवार की है, उसको आदित्य को जो मिल रहा है राजनीति में, वो पकी पकाई थाली मिल रही है। लगता है आपको? मुझे परसों ही किसी ने कहा कि ये तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। मैंने कहा चलो ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, अभी आगे क्या ये मेरा फॉल्ट है कि मैं इस परिवार में मैंने जन्म लिया है और फिर मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं लेकिन काम ना करूं क्योंकि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर डेवलप होगी तो वो महाराष्ट्र में ही होगी। इतने सारे टैब बंटने वाले हैं, इतने सारे लैपटॉप बंटने वाले, हर कोई आ रहा, 5वीं से आएंगे टैब दे देंगे, 9वीं पास करोगे, 10वीं पास करोगे लैपटॉप दे देंगे। तो आखिर ये लड़ाई क्या है? नहीं, हमारा जो टैब है वो एक सोल्यूशन है। अगर आप बच्चों को देखें जो स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं तो उनके पीठ पे काफी बोझ होता है स्कूल बैग्स का। तो हमने ये करके दिखाया है कि वो सारा जो सिलेबस है वो उस टैब में पूरा लोडेड भर के उनके हाथों में। वो चार्ज कैसे होगा? बिजली कहां से आएगी गांव में? उस टैब के साथ रूरल एरियाज में हम सोलर चार्जर भी दे रहे हैं और वो भी हमारे हाथों में। आपकी कल्पनाशीलता और दूरदृष्टि वाकई तारीफ काबिल है, लेकिन आदित्य थोड़ा फिटनेस पे भी। आदित्य, एक मिनट, ये कल्पना और दूरदृष्टि नहीं है, ये तो आज के जमाने की बात है। हम 50 साल पीछे चल रहे हैं, दुनिया के साथ चलना है हमें। जी जी जी, यूपी में भी ऐसा कहा गया था जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ भर के नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे लगा के दिए थे। हमारे चेहरे नहीं जाएंगे, सिलेबस जाएगा। आदित्य, आप स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा से क्रियाशील रहते हैं, हर जगह फिटनेस को लेकर आपकी जो सोच है, राजनीतिक फिटनेस सुधरे ना सुधरे ये तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में साफ हो तो फिट हो गया। लेकिन सिक्स पैक्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आदित्य का बॉलीवुड की ओर भी झुकाव है। ऐसे आप कह रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। नहीं, अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करें तो हम बिल्कुल आ जाएंगे उसमें। आप एक्ट करेंगे उसमें? अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करें, दूसरा कोई? हाँ पक्का, देखिए कमिटमेंट रहा। चलो डील रहा। डील। तो आदित्य, अगर इसमें आपने ऑन स्क्रीन तो लाया मुझे। देखिए, इसमें अब बात आती है आदित्य, अगर नतीजों बाद स्थिति ऐसी बनती है जिसमें त्रिशंकु, तो शिवसेना और आदित्य ठाकरे क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में सब, जो कोई महाराष्ट्र में रहता है, फिर सिर्फ मराठी ही नहीं, मराठी तो है ही, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, त्रिशंकु, तो शिवसेना और आदित्य ठाकरे क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में सब, जो कोई महाराष्ट्र में रहता है, फिर सिर्फ मराठी ही नहीं, मराठी तो है ही, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, इन सभी ने देखा है, उत्तर भारतीय हो, सभी ने देखा है कि बीजेपी को बाला साहब ने आगे लाया महाराष्ट्र में, और अभी उनका बर्ताव हमारी तरफ कैसे। हर एक को दुख हुआ है, लेकिन हर एक को गुस्सा है जी। और वो संकेत जो मैं घूम रहा हूं महाराष्ट्र में, कल मैंने पूरा नासिक, नगर, कोपरगांव, ये सिन्नर किया, परसों शिरूर में था, बोरिवली में गया, मलाड में गया, वर्ली में गया, हर जगह मुझे यही गुस्सा दिख रहा है। और ये सिर्फ बाला साहब की पीठ में उन्होंने कुछ वार नहीं किए, ये पूरे महाराष्ट्र की पीठ में वार किए। लेकिन आपके लिए दुख हुआ है। आपके लिए कोई अछूत होगी, कोई राजनीतिक दल आपके लिए अछूत होगा? सिर्फ वो ही होंगे अछूत हमारे लिए जो महाराष्ट्र तोड़ने निकले हैं और महाराष्ट्र लूटने निकले। अगर वो कोई किसी का इरादा ना हो, हमारे साथ बीजेपी दोबारा चलेगी? हमारी तो अकेले की सरकार आएगी, ये मुझे पता है, लेकिन जो भी साथ आए, अगर महाराष्ट्र को हमला करना हो तो कोई भी साथ आ सकता है। आप युवा हैं आदित्य, आप लगातार सारे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, और न केवल चुनाव, इसके पहले भी आप अलग अलग जाते रहे। लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसी सूरत में कि जहां आपको भी बहुमत नहीं है, तो सबसे पहले आप किसे गले लगाएंगे?
जनता हमें बहुमत देगी। हमारा पहला गठबंधन ये जनता से है, फिर दूसरों से। वादा। बिल्कुल। तो ये थे शिवसेना के युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, जो कर रहे थे दिल से खुली बात, लेकिन बात सियासत की होती है तो सब कुछ कुर्सी पर जाकर टिक जाता है। ये अभी भी साफ नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री कौन। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।